समस्त लोक पूजनीय मोहनांग रक्षमा देव देव शिवानंद दीनबंधु पाहि मां दिव्य गंगा तीरवास दानशील पाहि मां पापहरण पुण्यशील परम पुरुष रक्षमा देव देव शिवानंद दीनबंधु पाहि मां भक्तलोक हृदयवास स्वामीनाथ पाहि मां चित्स्वरूप चिदानंद शिवानंद रक्षमा देव देव शिवानंद दीनबंधु पाहि मां शिवानंद 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 पाहि मां शिवानंद 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 रक्षमा सद्गुरुदेव 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 पाहि मां सद्गुरुदेव 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 रक्षमा ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुदेव
श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। गुरु भगवान श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। पूज्यपाद पुण्य श्लोक श्री स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। परम पूज्य स्वामी श्री योग स्वरूपानंद जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। और उपस्थित संतगण और आप सबके हृदय में उपस्थित परमात्मा को प्रणाम। आज का हमारा विषय है गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज का गुणानुवाद, शिवानंद कथामृत। भगवद गीता में श्री कृष्ण परमात्मा ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण परमात्मा ने हमें यह वचन दिया है। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद युद्ध की विभीषिका की वजह से समस्त विश्व दुखी था, चिंतित था, विषादग्रस्त था और जिंदगी में कोई रस नहीं रहा था, जीवन का हेतु समझ में नहीं आता था। तब श्री कृष्ण परमात्मा शिवानंद के स्वरूप में हिमालय की गंगाओं में प्रकट हुए और गुरुदेव ने समस्त मानव जाति को कहा, उठो, जागो, अपना लक्ष्य सिद्ध करो। आप इस जगत में विलाप करने के लिए नहीं आए हैं, निराश होने के लिए नहीं आए हैं। मेमने की तरफ मेमने मत करो, अमृत से पुत्र, आप अमृत के पुत्र हो, आप परम तत्व के संतान हो। अपना लक्ष्य सिद्ध करो और आपका मित्र बनकर मैं आपको मदद करूंगा, श्रद्धा रखना। और समस्त मानव जाति को एक सांत्वना मिली, एक आश्वासन मिला और पूरे विश्व की दृष्टि गुरुदेव के प्रति स्थिर हुई। और गुरुदेव ने भी अपना पूरा जीवन हमारे उद्धार के लिए, हमारे कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। गुरुदेव जिसे हम स्वामी शिवानंद जी कहते हैं या तो बड़े स्वामी जी कहते हैं, पर उनको न तो कोई नाम है, न तो कोई रूप है, न तो कोई वर्ण है, न तो आश्रम है। जब इनाम रूप के ख्याल से हम बाहर आएंगे तभी इस दिव्य ज्योत को हम समझ पाएंगे। मानव गुरु के नाम लीला करना, ये परम पुरुष साक्षात भगवत स्वरूप है। गुरुदेव ने समस्त विश्व के मानव जाति का उद्धार करने के लिए कहा है, ज्ञान का प्रसार किया, प्रचार किया। और उन्होंने कहा कि शास्त्र अनंत है, जानना अनंत है, लेकिन हमारा जीवन बहुत सीमित है और इसमें विघ्न भी अपार है। तो जो शास्त्र का सार तत्व है उसे हम ग्रहण कर लें। जैसे जल में श्वेत दूध होता है तो हंस इसमें से दूध ग्रहण कर लेता है और जल को छोड़ देता है। उसी तरह से शास्त्र का सार ग्रहण करें। और करुणा निधान गुरुदेव ने समझा कि हमारे लिए वेद उपनिषद पढ़ना बहुत मुश्किल है, इसीलिए शास्त्रों के सार स्वरूप गुरुदेव ने 300 से ज्यादा पुस्तक लिखी है। और पुस्तक का विषय कौन सा? तो एक ही कह सकते हैं, ज्ञान। हमारे जीवन को आध्यात्मिक स्पर्श है,
रचनात्मक बनाए, ऐसा कोई विषय स्वामी जी ने बाकी नहीं रखा है। 2 घंटे सुबह में एक पुस्तक लिखते थे, दोपहर में 2 घंटे दूसरी पुस्तक लिखते थे, शाम को 2 घंटे तीसरी पुस्तक लिखते थे। थोड़े ही दिनों में 3 पुस्तक एक साथ तैयार हो जाती थी। इतने समय में उन्होंने इस तरह से 300 पुस्तक, इससे भी ज्यादा पुस्तक, और उसमें एक ही बात का दृढ़ीकरण किया गया है कि आत्म साक्षात्कार आपका जीवन का ध्येय है और आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसे इसी जीवन में प्राप्त करो। फिर गुरुदेव ने देखा कि जो भौतिक सुख, दुनियावी सुख के लोग पीछे पड़े हुए हैं, पैसा कमाने के लिए दौड़ते हैं, 300 पुस्तक पढ़ने का भी समय नहीं मिलेगा। तो ये पुस्तकों के साथ स्वरूप, शास्त्रों के साथ स्वरूप उन्होंने दिव्य जीवन का संदेश दिया है। सर्व, लव, गिव, प्योरीफाई, मेडिटेट and realize. Be kind, be compassionate, be good, do good. You are not this body. You are not this restless mind. You are immortal Atma, radiant Atma. Know thyself and be free. This is divine life. और स्वामी जी जो उपदेश देते थे, वो उपदेश खाली शब्दों पे नहीं था, पहले अपने आचरण में रखते थे। इन उपदेशों को, इन आदर्शों को गुरुदेव ने अपने जीवन में ऐसे मूर्तिमंत किए थे, इस तरह से निभाए थे कि लोग भी ये आचरण करने के लिए उत्सुक हो जाते थे। गुरुदेव ने ये उपदेश उन्होंने अपने जीवन में कैसे मूर्तिमान किए थे, मैं कुछ प्रसंगों के आधारित आपको बताती हूँ। सेवा करो, प्रेम करो, दान करो, पवित्रता प्राप्त करो, ध्यान करो और आत्म साक्षात्कार की उपलब्धि करो। सेवा करो। सेवा तो गुरुदेव के जीवन का महायज्ञ था। सेवा के बिना तो वो रह ही नहीं पाते थे, और इतने महान संत होकर भी रात को सोते समय वे जरूर सोच लेते थे आज मेरे भाग्य में जो सेवा है वो मैंने पूरी प्रामाणिकता से, पूरी निष्ठा से निभाई। वो जरूर आत्म विश्लेषण करते थे, और इसी वजह से स्वामी शिवानंद के बजाय लोग स्वामी सेवानंद से उनको ज्यादा पहचानते थे। सेवा की एक भी तक वो छोड़ते नहीं थे। जब छोटे थे, कैरियर का प्रश्न आया कि कौन सी कैरियर में बनाऊं जिसमें मैं मानव जाति की सेवा कर सकूं, और उन्होंने डॉक्टर बनने का निश्चय किया। और डॉक्टर बनने के बाद मलेशिया गए, मलेशिया में प्रैक्टिस शुरू की, और एक दिन अपने मित्रों के बीच उन्होंने बताया कि मैंने कई सारे ऑपरेशन किए हैं, लेकिन मैं एक सच बात बताऊं आपको, मैंने ये शरीर में कहीं आत्मा नहीं देखी। तब कोई एक मित्र ने कहा कि डॉक्टर साहब इसके लिए तो अभिमान का ऑपरेशन करना पड़ता है। तब स्वामी शिवानंद जी महाराज ने डॉक्टर कुप्पू स्वामी के रूप में कहा था कि मैं आजीवन ईश्वर की साक्षी आप सबको के वचन देता हूं, मैं सतत मेरे अभिमान का निर्मूलन करता रहूंगा। तब एक वृद्ध व्यक्ति खड़े हो गए, उनको हक कर दिया और कहा कि कुप्पू स्वामी आपका हृदय सोने का है और जरूर आपको इसी जन्म में ईश्वर दर्शन होंगे। और मलेशिया में जब सब जो पैसे का मरीज होते उनको ढूंढते थे, जबकि कुप्पू
भूस्वामी के रूप में गुरुदेव ने गरीब से गरीब व्यक्ति की सेवा कैसे कर सकते, ये भेद दिया हुआ था। इसीलिए वहां वो गरीबों के डॉक्टर के नाम से जाने जाते थे। एक दिन वो अपने हॉस्पिटल की ड्यूटी खत्म करके आए, पूरे थक गए थे, क्योंकि एक साथ 3-4 लोगों का काम वो करते थे। थक गए थे, घर आकर उन्होंने अपनी कॉफी बनाई और कॉफी पीने ही जाते थे, तब एकदम से एक गरीब से गरीब व्यक्ति दौड़ कर आया और गुरुदेव से कहा, डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, अब जल्दी मेरे साथ चलिए, उनको बचा लीजिए। गुरुदेव ने कॉफी का कप ऐसे ही रख दिया, एक सीप भी नहीं लिया था, और अपनी बैग लेकर वो आदमी के साथ दौड़े। वो आदमी ने कहा कि डॉक्टर साहब आपकी बैग मुझे दे दीजिए। नहीं, आप तो आगे दौड़ो, मैं बैग लेकर आता हूँ आपके पीछे। दौड़ते दौड़ते उनके घर तक गए, देखा तो उनकी पत्नी मृत्यु के समीप जा रही थी। गुरुदेव ने कुछ लाइफ सेविंग इंजेक्शंस दिए और फिर वो आदमी था, उसने डॉक्टर साहब को बोला कि अब आप जा सकते, कुछ इमरजेंसी आ जाएगी तो मैं आपके पास दौड़ते दौड़ते आ जाऊंगा। तब गुरुदेव ने कहा, नहीं मित्रा, मैं ऐसी हालत में आपको छोड़ के नहीं जा सकता। पूरी ठंड थी, उसने उनके घर के बाहर बैठे रहे कि जब तक आपकी पत्नी के होश नहीं आते तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और सुबह में उनकी पत्नी ने आंखें खोली, तब गुरुदेव अपने घर पे वापस लौटे। उनकी सेवा की कोई सीमा नहीं थी। स्वामी विश्वानंद जी महाराज के पास से संन्यास दीक्षा लेने के बाद स्वामी शिवानंद पढ़े, तब उनको पैसे के प्रति बहुत वैराग्य आ गया था, तीव्र वैराग्य। लेकिन लक्ष्मण झूला में उन्होंने कई साधुओं को देखा कि न्यूट्रिशियस पौष्टिक खुराक नहीं मिलने की वजह से उनको बहुत अशक्ति रहती थी, पेट में बहुत दर्द रहता था। तभी डॉक्टर का दिल द्रवित हो गया, उनके अंदर का डॉक्टर जाग गया और उनको लगा कि पैसे की जरूरत है। पैसा जो अच्छी तरह से उपयोग में लिया जाए तो वो आशीर्वाद के समान है। और उन्होंने अपने पोस्ट ऑफिस में रखे हुए पैसे याद आए, एक एडवोकेट की मदद से वो लिए और उनके ब्याज पर रखे, और उनके ब्याज में से आधे पैसे में से उन्होंने कलकत्ता की अच्छी से अच्छी कंपनी बिस्टो कंपनी से दवाइयां मंगाई और आधे पैसे से जो पौष्टिक आहार है, दूध है, दही है, फ्रूट है, साबुदाना है, वो खरीदे। और जो भी बीमार साधु देखता था तो उनको दवाइयां भी देते थे, खाना भी देते थे, क्योंकि उनके दिल में भाव था कि जब संन्यास लिया है तो जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इसने घर बार छोड़े हैं। तो अगर बीमार रहेगा तो ये उसका संकल्प सिद्ध नहीं हो पाएगा, तो मुझे मदद करनी ही होगी। और बद्रीनाथ जाने के रास्ते पर गुरुदेव ने सत्यश सेवाश्रम दवाखाना शुरू किया और आसपास के कई गांव में से लोग वहां पर आने लगे। सुबह के कुछ समय 8 से 11 बजे तक गुरुदेव सबको तपा से दवाइयां देते थे, अच्छे करते थे। लेकिन एक दिन एक साधु दवाखाने में आए, वो बद्रीनाथ जा रहे थे, बीमार थे, और गुरुदेव ने उनको तपासा दवाइयां दे दी, जो भी जरूरी थी वो सब दवाइयां दे दी और साधु दवाइयां लेकर चले गए। गुरुदेव ने और पेशेंट को तपासना शुरू किया। जब सभी पेशेंट खत्म हुए तो फिर से उनके मानस पट पर वो साधु आए। तब गुरुदेव को याद आया कि अगर मैंने उनको अमृत धारा टॉनिक दिया होता तो वो जल्दी से अच्छे हो सकते थे और अपनी यात्रा सफल कर सकते थे। मानेंगे नहीं, अमृत धारा की शीशी लेकर उन्होंने बद्रीनाथ के रास्ते पर दौड़ना शुरू किया। ऊबड़ खाबड़ रास्ते में चलते चलते 6 किलोमीटर दौड़े, तब वो साधु महात्मा उनको मिले और साधु महात्मा को हाथ में वो बॉटल देके कहा कि मैं ही आपको ये देना भूल गया,
आप ये जरूर से लेना, आप जल्दी से अच्छे हो जाएंगे और आपकी यात्रा अच्छी से संपन्न होगी। तो वो साधु महात्मा की आंखों में आंसू थे और वो मन ही मन सोचते हैं ये पुरुष है या देव पुरुष है। गुरुदेव की सेवा अपरंपार थी। गुरुदेव ने दूसरा संदेश दिया है, प्रेम करो। हम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। पूज्यपाद स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि हम प्रेम प्रेम शब्द प्रयोग तो करते हैं, लेकिन प्रेम की सही व्याख्या जाननी है तो हमें सतगुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज का जीवन दर्शन अवश्य करना होगा। तब तक प्रेम क्या है वो हम समझ ही नहीं पाएंगे। माँ अपर्णा तो कहते थे कि स्वामी शिवानंद सर से लेकर चरण तक सिर हृदय थे। और साधु वासवानी जी ने भी कहा है कि स्वामी जी का जो सबके प्रति प्रेम भाव मैं देखता था तो मैं उनको बहुत याद करता था। और उन्होंने गुरुदेव को पत्र भी लिखा कि आपका प्रेम भाव देखकर मुझे इतने याद आते हैं, आप कल्पना करके इससे भी ज्यादा मैं आपको याद करता हूँ। और जब मैं आपको याद करता हूँ तब मैं देखता हूँ कि आपके आसपास देवताएं परिक्रमा कर रहे हैं। गुरुदेव का प्रेम बहुत ही निर्मल निर्दोष सात्विक था। एक बार एक अनजान आदमी उनके पास आए और गुरुदेव को आंखों में आंसू के साथ कहने लगे कि मेरे पास नौकरी नहीं है और मेरा बहुत बड़ा फैमिली में उनको खीरा उठा गया, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी दिलाइए। गुरुदेव ने वो आदमी से पूछा, क्या जानते हैं, क्या कर सकते हैं, और अगर आपको नौकरी मिल जाए तो आप प्रामाणिकता से निष्ठा से करेंगे? उस आदमी ने वचन दिया कि मैं जरूर करूंगा, मुझे नौकरी की बहुत आवश्यकता है। गुरुदेव ने तात्कालिक जितने पहचान वाले थे उन सबको पत्र लिख दिए और 2 ही दिन में वो व्यक्ति को नौकरी पर लगा दिया। कैसा प्रेम! एक प्रेम पंखिया उनके पास आए और उन्होंने कहा हम दोनों शादी करना चाहते हैं पर हमारे घर से मना कर रहे हैं। तब गुरुदेव ने उनकी थोड़ी कसौटियां की और लगा कि सच में दोनों के बीच बहुत प्यार है। तब गुरुदेव ने कहा कि मुझे आप एक वचन दो कि शादी के बाद आप साथ में भजन करेंगे, भोजन करेंगे और आपका दाम्पत्य जीवन ऐसा उदाहरणीय बनेगा कि लोग आपको देखकर ऐसा जीवन जीने की इच्छा करें। और दोनों ने वचन दिया। तो स्वामी जी ने पंडित जी को बुलाया और दोनों को शादी की ग्रंथि में बांध दिए। आश्रम के बाजू में एक शास्त्री जी का घर था। उनके 2 बेटे और एक बेटा, छोटा सा बेटा था और सब गुरुदेव के दर्शन के लिए रेगुलर आते थे। और एक दिन कुछ छोटी सी बीमारी में शास्त्री जी की जो पत्नी थी उनका निधन हो गया। अब बच्चे अकेले पड़ गए। वो नियमित रूप से गुरुदेव के पास आते थे और गुरुदेव बहुत रिजनली थे, जो हम नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते, वो सब कुछ वो देख लेते थे। तो उन्होंने तीनों बच्चों को बिठा कर समझाया, अगर आपके पिताजी कहे कि आपको दूसरी मां चाहिए तब आप क्या कहेंगे? आप एक साथ कहना है हमें दूसरी मां नहीं चाहिए, हमें दूसरी मां नहीं चाहिए। अब 1 ही महीने के अंदर शास्त्री जी ने दूसरी शादी करने का निर्णय किया। बच्चों को पूछा आपको दूसरी मां चाहिए? साथ में बच्चों ने बताया हमें दूसरी मां नहीं चाहिए। थोड़े दिन के बाद फिर से पूछा 4-5 बार पूछा, सभी समय बच्चों ने मना ही कर दिया। तो एक दिन वो बहुत क्रोधित हो गए और जो छोटा बच्चा था उसको पकड़कर कहा, आपको कहते नहीं चाहिए, आपको कौन सिखाता है ये? तो वो बच्चा छोटा था,
तो शास्त्री जी तुरंत गुरुदेव के पास आए और कहा कि आप बच्चों को ये सिखाते हैं और बच्चों को कितनी तकलीफ पड़ती है, आप क्यों नहीं समझते हैं? गुरुदेव ने कहा आप दूसरी पत्नी लाएंगे, उनकी अपर माँ लाएंगे और वो बच्चों को कैसा रखेगी वो आपको मालूम है? आपको क्या तकलीफ है? क्योंकि खाना कौन खिलाएगा बच्चों को? खाने की तकलीफ है, चिंता मत करें। सुबह में आश्रम से चाय नाश्ता, दोपहर में भोजन, रात को भोजन आपके घर टिफिन में पहुंच जाएगा। और क्या चाहिए बोलो? शास्त्री जी एकदम शांत हो गए। गुरुदेव बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और सालों तक आश्रम से नियमित समय पर टिफिन उनके घर चलता रहा। और जब बच्चियां बड़ी हो गई तब शास्त्री जी ने कहा कि गुरुदेव अब बच्चियां बना लेती है खाना। कैसा प्रेम! और उसमें से जो दूसरी बच्ची थी गार्गी, वो एक दिन स्कूल पे जा रही थी, पंडाल आया, उस पर वो चलते जा रही थी और एक बैल सामने से पागल हुआ था, तो उसने अपने सीट में उसको फंसाकर उसको नाले में डाल दिया। बेहोश हो गई लड़की। शास्त्री जी को जो समाचार मिला, वो बच्ची को लेकर इस तरह से उठाकर आए, लगभग मृत्यु के समीप जा रहे थे, उठाकर दौड़ते दौड़ते सीधा आश्रम में आए यहाँ पर। और गुरुदेव सामने आए और गुरुदेव के हाथ में सौंपते हुए कहा बचाओ इस बच्ची को भी। गुरुदेव ने गार्गी को अपने हाथ में लिया और ये पहाड़ समान संत जिनके आश्रम में एक बार आग लगी थी, कितना नुकसान हो गया था, तो भी उनको कुछ दुख नहीं हुआ था। कुछ कोई बात नहीं होता है, इसे पहाड़ समान जो सब उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये दुख उनसे देखा नहीं गया। बच्ची को सुलाए, लाइफ सेविंग इंजेक्शन दिए और फिर एकदम से अपने आप को संभाल कर बाहर आए। सभी की आंखों में आंसू थे। बाहर आए और सबको कहा चिंता मत करो, हमारी गाड़ी अभी खड़ी हो जाएगी, चिंता क्यों कर रहे हो, ऐसे उदास क्यों है आपका, अभी अच्छी हो जाएगी। और सच में 20 मिनट में लड़की खड़ी हो गई, चलने लगी। लाइफ सेविंग इंजेक्शन का प्रताप नहीं था, गुरुदेव का प्रेम का प्रताप था। गुरुदेव ने तीसरा संदेश दिया है, दान करो, दान करो। गुरुदेव धर्म राजा के रूप में जाने जाते थे। शिवानंद के बजाय गीवानंद लोग कहते थे। और गुरुदेव का तो स्लोगन ही था, स्पेंड स्पेंड एंड स्पेंड, ही विल सेंड सेंड सेंड। आप देंगे तो 2 हाथ से देंगे, वो 1000 हाथ वाला पर बरसेगा। देना शुरू कर दे, परिग्रह मत करें। गुरुदेव के हाथ में तो एक वस्तु आती थी, दूसरे हाथ से दूसरे के पास चली जाती थी, और जिनको जरूरत थी, आवश्यकता थी, उनको भेज जाती थी। कभी परिग्रह नहीं किया। और एक बार तो गुरुदेव के पास एक आदमी आया और गुरुदेव ने उसको वेदांत का पुस्तक भेंट में दे दिया। तब उनके बाजू में जो शिष्य खड़े थे, उन्होंने गुरुदेव को कहा, गुरुदेव ये तो पढ़ना लिखना भी नहीं जानता है, तो वेदांत तो क्या पढ़ेगा? तब गुरुदेव ने कहा, हमारा काम है ज्ञान का प्रसार करना। अगर वो नहीं पढ़ सकता है तो जो पढ़ सकते हैं उनको वो भेंट में दे देगा। तो जो व्यक्ति मेरे पास नहीं आ सकते उसके पास ये पुस्तक पहुंच जाएगा। चिंता क्यों करते हो? तब दूसरा शिष्य खड़ा था, उसने कहा, गुरुदेव वो किसी को भेंट में नहीं देगा, वो तो बस्ती में दे देगा। गुरुदेव ने स्मित के साथ कहा, वो तो बहुत अच्छी बात है, वो बस्ती में देगा तो बस्ती वाले के पास से कोई चना ममरा बेचने वाला ले लेगा और वो एक एक पत्ता फाड़ कर उसमें चना ममरा लोगों को देगा। और चना ममरा खाने के बाद लोग इसमें से 2-3 वर्ष में बढ़ेंगे, वो जो बीज अंदर पड़ेंगे वो कभी ना कभी अंकुरित होंगे। तो ये तो 500 लोगों के पास जाएगी बुक। तब वह काशीराम गुप्ता जी जो प्रकाशन का कार्य करते थे, उन्होंने कहा, गुरुदेव का काम है देना और हमारा काम है पुस्तकें भरते देना। उनका जो प्रभाव है जो इसको भरते रहता है। गुरुदेव का चौथा जो संदेश है वो है पवित्रता। गुरुदेव परम पवित्र पुरुष थे।
टेनिसन ने पंक्तियां लिखी कि गुरुदेव के संपर्क में जो लोग आते थे उनके मन में यही भाव हमेशा आते थे कि आप मनुष्य हो या प्रभु हो, या मनुष्य के रूप में प्रभु हो, अब जो भी हो, लेकिन परम पवित्र पुरुष हो और हमें आप बहुत प्यारे लगते हो। और जो पवित्र पुरुष होते हैं वो ही निर्भय होते हैं। निर्भयता तभी आती है। स्वामी जी महाराज कई मैगजीन में अपने लेख प्रकट करते थे। उनके ख्याल में आया कि मद्रास से एक मैगजीन प्रकट हो रहा है, उसका नाम है माय मैगजीन। और वो मैगजीन जो था उसमें अश्लील फोटो के साथ बीभत्स वार्ताएं, स्टोरीज आती थी और उनका सर्कुलेशन पूरे भारत में और थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया दूर दूर तक होता था। लोगों को यही पढ़ना अच्छा लगता था। तब गुरुदेव ने उस मैगजीन में योग के बारे में एक आर्टिकल लिखना शुरू किया। बहुत टीका हुई। सब बोलते थे कैसे पवित्र संत को ऐसे मैगजीन में लेख नहीं लिखना चाहिए। कुछ नजदीक वाले थे, उन्होंने आकर कहा कि गुरुदेव आप ऐसे मैगजीन में लेख मत लिखें। तब गुरुदेव ने कहा ये मैगजीन जो पढ़ने वाला वर्ग है वो बहुत बड़ा है और ये मैगजीन पढ़ने वाला वर्ग मेरे पास आने वाला नहीं है। वो क्षणिक सुख की ओर जा रहे हैं, इंद्रिय सुख में वो रचे बचे, वो मेरे पास नहीं आएंगे, क्योंकि शाश्वत सुख क्या है वो समझाने वाला कोई है। और ये आर्टिकल के माध्यम से मैं उनके घर तक प्रवेश कर सकता हूं और पत्ते फेरते फेरते कहीं ना कहीं वो आर्टिकल की ओर उनकी नजर जाएगी। 2-3 लाइन भी पढ़ेंगे, जो बीज पढ़ेंगे अंकुरित होंगे और वो लोग मेरे पास आना शुरू करेंगे। तब मैं बताऊंगा कि शाश्वत सुख किसे कहते हैं, जीवन का तात्पर्य क्या है। और गुरुदेव का जो विजन था बिल्कुल सच पड़ा। हजारों की संख्या में वो मेडिसिन पढ़ने वाले लोग गुरुदेव को पत्र लिखने लगे और अपनी जो वृत्तियां थी उसका बयान करते थे। और गुरुदेव उनका जवाब जो देते थे, शुरुआत करते थे दिव्य आत्मा में। आपने जब ये पत्र लिखा है इसका मतलब ही हुआ क्या अंदर से जागृत है। और ये वृत्तियां है कुत्ते के जैसी होती है। कुत्ता आपके पीछे भौंक भौंक करता है, लेकिन आप दृढ़ता से उनके सामने खड़े हो जाएंगे तो वो पीछे हट कर देगा। आपको दृढ़ता से उसके सामने आना है, नहीं तो वो वृत्ति आपको छोड़ेगी नहीं। उनको जब माला भी भेजते थे, जब भी सिखाते थे और कई समय तक पत्र व्यवहार चलता था और हजारों की संख्या में लोगों का जीवन ट्रांसफॉर्म हुआ। गुरुदेव का 5वां संदेश है मेडिटेट, ध्यान करो। और कई बार तो उनको लगता था कि बस कई दिनों तक मुझे ध्यान करना है, तो स्वर्गाश्रम से थोड़ी रोटियां लेकर आते थे और अंदर डोरी से वो लटकाए रखते थे, जैसे सूख जाए तो बिगड़े नहीं। और बाहर से कुटिया को बंद करा देते थे, लॉक करवा देते थे और बस अंदर ध्यान में बैठ जाते थे। रात दिन ध्यान, जब थोड़ी भूख लगती थी तो वो सूखी हुई रोटी को गंगा जल में डुबोकर खा लेते थे, फिर से ध्यान शुरू। गुरुदेव ने कहा है जो महर्षि पतंजलि का राजयोग है उसके 5 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ये वही रंग है, इसके लिए आपको प्रयत्न करने होंगे। फिर धारणा, ज्ञान और समाधि अपने आप सिद्ध हो जाएगी। और समाधि यानी आत्मा का परम तत्व के साथ सातत्य, अनुसंधान और अहम ब्रह्मास्मि के अपरोक्ष अनुभूति, ध्यान करो। और उसके लिए गुरुदेव ने कुछ अपने लिए नियम बनाए थे। वो आध्यात्मिक डायरी रखते थे
उन्होंने अपने लिए नियम बनाए थे कि आप बहुत खाना पीना करके ध्यान करने बैठेंगे तो नींद ही आ जाएगी। खाना कम करो, नमक छोड़ दो, चीनी छोड़ दो, मरी मसाला छोड़ दो, मिर्ची छोड़ दो, सात्विक भोजन लो तो ध्यान अच्छी तरह से कर पाएंगे। और हमें इसके लिए जागृत करने के लिए गुरुदेव ने बहुत अच्छा लिटिल सॉन्ग लिखा है। लिटिल थोड़ा खाओ, थोड़ा पियो, थोड़ा सो, थोड़ा बातें करो। जो सांसारिक प्रवृत्ति है वो थोड़ी कम करो। थोड़ा खाओ, थोड़ा पियो, थोड़ा सा थोड़ी कम करते जाओ। और जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति है जो हम करते ही नहीं, वो थोड़ा तो शुरू करो, थोड़ा आसन करो, थोड़ा प्राणायाम करो, थोड़ा ध्यान करो, थोड़ी आपको पूछा करो, कौन भाई, मैं कौन हूं। ऐसे करते करते आप अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान जरूर से करें। और छठा दिव्य संदेश जो दिया है, रियलाइज, साक्षात्कार करें। गुरुदेव तो परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप थे, वो तो साक्षात्कारी थे, लेकिन सामान्य व्यक्ति को बताने के लिए उन्होंने ये लीला की। और जो तपश्चर्या कुटीर है सामने की साइड पर, वहां 12 साल गुरुदेव ने कठिन तपश्चर्या की, श्री कृष्ण परमात्मा का साक्षात्कार किया। और गुरुदेव के पास एक दिन फॉरेन से मिस्टर थॉमसन जो फिलोसोफर थे वो आए। और आते ही उन्होंने एकदम से गुरुदेव को प्रश्न किया कि आपने भगवान को देखा है? मिस्टर थॉमसन ने गुरुदेव को प्रश्न किया, आपने भगवान को देखा है? और गुरुदेव ने स्मित के साथ कहा, मिस्टर थॉमसन, मुझे आप ये बताइए कि भगवान कहाँ नहीं है। भगवान कहाँ नहीं है? आपके सामने जो कॉफी का कप पड़ा हुआ है, इसके एक एक बूंद में मैं परमात्मा का दर्शन करता हूं। आपके सामने जो बिस्किट पड़े हुए, इसकी एक एक कण में मुझे परमात्मा के दर्शन हो रहे। मिस्टर थॉमसन, मैं आपके अंदर परमात्मा का दर्शन कर रहा हूं। जिधर देखता हूं उधर तो ही तू है। कहाँ ढूंढते हैं? सर्वम ब्रह्ममय। तो मिस्टर थॉमसन एकदम से खड़े हुए, गुरुदेव को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। और मिस्टर थॉमसन ने कहा कि स्वामी जी, मैं पूरे विश्व में घूमा हूं और कई सारे संतों को मैंने प्रश्न किया है, लेकिन मुझे कभी संतोष नहीं हुआ जो आज मुझे हुआ है। गुरुदेव के पास एक बार एक स्त्री आई थी, भक्त स्त्री थी। उनका पति बहुत बीमार था और वो यहाँ पर हॉस्पिटल है, तो वह सर्जरी कराने के लिए लेकर आई और उनके पति को हॉस्पिटलाइज किया गया। डॉक्टरों ने उनको तपासा और ऑपरेशन इतना डिफिकल्ट था कि डॉक्टर्स ने आकर गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है और हमारे पास इसके इतने शस्त्र संचल नहीं है, तो बेहतर रहेगा कि इनको दिल्ली की कोई अच्छी हॉस्पिटल में ले जाए। गुरुदेव ने वो भक्त श्री को बुलाया और कहा, माता जी, डॉक्टर्स का कहना ये है कि आपके पति को दिल्ली की कोई अच्छी हॉस्पिटल में ले जाएंगे तो उनका अच्छा ऑपरेशन हो सकता है। तो वो स्त्री की आंख में आंसू आ गए। उसने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, मैं हॉस्पिटल देखकर यहाँ पर नहीं आई हूँ, मैं आपको देख रही हूँ, और जहां मेरे गुरु है वहां मेरे पति को कुछ नहीं हो सकता है। मैं कहीं और नहीं जाऊंगी, मैं कहीं और नहीं जाऊंगी, जो होगा यहीं पर होगा। और गुरुदेव एकदम अपनी कुर्सी में से खड़े हो गए और कहा, चिंता मत करो माता जी, यहीं पर ऑपरेशन होगा। सभी डॉक्टर्स को बुलाए, का ऑपरेशन शुरू करें।
और यहाँ पर जो भी भक्त करते सबको कहा अखंड महामृत्युंजय जप चालू करते। जो विश्वनाथ मंदिर के जो संत महात्मा थे उनको भी बोल दिया गया कि आप अखंड महामृत्युंजय मंत्र का जाप इस व्यक्ति के जीवन दान के लिए शुरू कर दे। 6 घंटा ऑपरेशन चला, अखंड महामृत्युंजय जाप, और एक साइड पर डॉक्टर्स ऑपरेशन कर रहे हैं। 6 घंटे के बाद डॉक्टर्स गुरुदेव के पास आए और कहा चमत्कारिक रूप से गुरुदेव ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। तब गुरुदेव के मुंह से सहज शब्द निकल पड़े, मैंने अपने शिव जी को दौड़ाए तो ऑपरेशन सक्सेसफुल कैसे नहीं होता। ये बताता है कि गुरुदेव की शिव चेतना के साथ कितना अनुसंधान था। गुरुदेव के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी, न भूतो न भविष्यते। गुरुदेव की कृपा हमारे पर शाश्वत रहे और हमारा बहुत ही मांगल्य करे, यही प्रार्थना के साथ अस्तु। ओम नमामि शिवानंदम, ओम नमामि शिवानंदम, शिवानंदम ब्रह्मानंदम, शिवानंदम ब्रह्मानंदम, ताम्रवर्णं ब्रह्मस्वरूपं, ताम्रवर्णं त्रिलोकनाथं परं गुरुदेवं, त्रिलोकनाथं परं गुरुदेवं। ॐ नमामि शिवानन्दम्, ॐ नमामि शिवानन्दम्, ॐ नमामि शिवानन्दम्। ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।